उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो भैया, इंटीग्रेशन आपका चैप्टर चल रहा है। इंटीग्रेशन में डेफिनेट का पार्ट जो है वो आपका चल रहा है, और इसमें इंटीग्रेशन में आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अभी तक जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। जैसे हमने डेफिनेट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इनडेफिनेट का पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिया है, और इनडेफिनेट में हमने सब चीज़ कर ली है। डेफिनेट का पार्ट जो है, जो बचा है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन बचे हैं, जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन हमको करवा दिया गया है या हमने कर लिया है। इवन ऑड फंक्शन हमने कर लिए हैं, पीरियडिसिटी ऑफ फंक्शन कर लिए, पीरियडिक फंक्शन कर लिए हैं। अब बात ये आती है कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे डाउट आते हैं। इंटीग्रेशन जब हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करना हो तो वो किस तरीके से होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप में ही ना थोड़ा सा अजीब होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं या जो इंटीग्रेशन ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं। मतलब अगर आप क्लास 12 तक को पढ़ाते हैं, या आप मान लेते हैं जो है इंटीग्रेशन का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं और बेसिक बुक्स को फॉलो करते हैं, तो बेसिक बुक्स में इंटीग्रेशन में इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आज हम यही चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ठीक है, फलन बोलते हैं, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं हम, फ्लोर फंक्शन। एक्चुअल में सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमने कुछ इस वाले ब्रैकेट में लिख रखा है और उसके अंदर कुछ भी डाल रखा है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। तो अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू मैंने ये वाला इंटीजर एक्स लिख रखा है, तो काम क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक वैल्यू, पूर्णांक मान लेता है अपना। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने मान लेते हैं इसके अंदर 1.5 डाला, ठीक है, तो 1.5 अगर मैंने डाला तो इसका एक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? अब आंसर जो होता है ये नंबर लाइन के हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे 1.5 होता कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है। तो इसका काम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम से पता लग रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू लेता है। इंटीजर वैल्यू यानी बिना पॉइंट की वैल्यू लेता है। तो इंटीजर वैल्यू देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा 1.5 के आजू बाजू में कौन कौन सी वैल्यू है, तो आप बोलोगे एक तो 2 है, एक 1 है। तो इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, नाम से तो ये है भैया ग्रेटेस्ट, यानी इसके बड़े बड़े काम होने चाहिए, लेकिन आपको पता होगा बड़े लोग ही बड़े छोटे काम करते हैं। तो ये भी उसी तरीके का ही है। इसको नाम से पता लगता है कि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसको 1.5 को अगर मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू लो, तो इसको लेनी चाहिए 2, लेकिन ये 2 नहीं लेता। ये क्या करता है, छोटी वैल्यू की तरफ भागता है, छोटी वैल्यू की तरफ भागता है। यानी ये जो है, अगर मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा 1.5 इंटीजर का, तो 2 ना होकर इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 और 2 में जो छोटा नंबर वो इसका आंसर ले लेगा। जैसे अगर मैंने बोला इंटीजर में 1.9 की वैल्यू बताओ, है ना, 1.9 की वैल्यू बताओ, तो ये अभी भी 2 के तो बड़ा पास है ना। 1.9 1 से बहुत दूर है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 2 आ सकता है, लेकिन ये 2 की तरफ जाता ही नहीं। अगर ये इंटीजर में ये कहता है मैं तो जाऊंगा नीचे की तरफ, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर मैंने मान लेते हैं इंटीजर के अंदर कुछ भी लिख रखा है, सपोज करो मैंने इंटीजर के अंदर लिख रखा है भैया 3.2, तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच में एक नंबर आएगा। 3 और 4 के बीच में एक नंबर आएगा, तो कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा छोटा वाला नंबर आएगा, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने लिख रखा 3.99999, बहुत बड़ा है नहीं, है ना, 4 के बिल्कुल पास है, लेकिन आंसर कौन सा लेगा, छोटा वाला नंबर लेगा, यानी लेगा क्या, 3 ही आंसर लेगा ये। तो बात समझ में आ रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है कि छोटे छोटे आंसर लेने हैं बस इसको, है ना, छोटी वैल्यू लेनी है इंटीजर की। 2 वैल्यू के बीच में जो इंटीजर की छोटी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। तो अगर मैंने इंटीजर के अंदर 4.6 लिख रखा है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4। इंटीजर के अंदर 5.8 लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 या 6, तो आप बोलोगे 5। क्लियर हो रही है बात। अब बात ये आती है कि भैया इसका अगर इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो क्या होता है। सपोज करो आपको बोल दिया जाता है कि आप इंटीग्रेशन करके बताओ 0 से 2 तक इंटीजर एक्स डी एक्स का, इसका इंटीजर कैसे करोगे आप। ठीक है, तो अगर कभी भी इसका इंटीजर करने को आता है तो भैया एक कंफ्यूजन होती है कि ये इसका करें क्या, भाई कैसे खोलें इसको। तो करना क्या है, पहले इसको करने का बड़ा आसान तरीका होता है। आपको इंटीजर फंक्शन नाम दिया गया है इसको, तो इंटीजर वैल्यू पे ये ओपन होता है। इंटीजर वैल्यू से ओपन होता है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 0 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज आती हैं,
तो आप बोलते हो कि 0 आता है, एक तो 1 आता है, एक 2 आता है, ये 3 इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो आपको करना क्या है इसका, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो 0 से 1 और 1 से 2 तक इसको ओपन कर लेना है, यानी हर इंटीजर वैल्यू पे इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, लिमिट की प्रॉपर्टी लगा के। अब ब्रेक कर दोगे, यहाँ पे dx लिख दोगे, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, dx लिख दोगे, लिख दिया। अब इसका काम क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये 0 से 1 तक एक वैल्यू लेगा, 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। तो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये होता है इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है, 1 है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 से 1 के बीच का है। अब 0 से 1 के बीच में अगर इसको कोई वैल्यू लेनी पड़ी तो इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, ये छोटी वैल्यू लेता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 से 2 के बीच में अगर इसको कोई वैल्यू लेनी पड़ी तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, तो आप बोलोगे सर 1 ले लेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में पॉइंट में तो कोई वैल्यू लेगा नहीं, या तो 2 लेगा या तो 1 लेगा। तो कौन सी लेगा, ऑब्वियसली 1 लेगा, छोटी वाली वैल्यू लेगा, इंटीजर की डेफिनेशन है। तो अब इसका ना इंटीग्रेशन कर दो, देखो 0 को तो इंटीग्रेशन 0 ही होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। इसमें क्या करो, इसको सॉल्व कर दो लिमिट लगा के, लिमिट लगा के सॉल्व करोगे, 1 से 2 तक की लिमिट लगाओगे अगर आप इसमें, ठीक है, तो 1 से 2 तक की लिमिट लगाओगे, 2 - 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा सा आपसे आपको क्लियर होगा। जैसे जैसे सपोज करो आपके पास में इंटीजर में, ठीक है, 0 से मान लेते हैं आपके पास में 5 तक की लिमिट आ गई, इंटीजर में x दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने को आपको बोला गया कि भाई इसको सॉल्व करो, कि इसका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 0 से लेके 5 तक जितने भी इंटीजर नंबर आते हैं उसको उसमें इसको खोल दोगे। जैसे 0 से 1 dx लिखो, प्लस 1 से 2 dx लिखो, प्लस 2 से 3 dx लिखो, ऐसे ही 3 से 4 लिखो, ठीक है, 3 से 4 लिखो, और 4 से क्या लिख दो भाई, 5 लिख दो, 4 से 5 लिख दो, dx लिख दो। ठीक है, ये लिखने के बाद में अब देखो जरा, 0 से 1 में कौन सी वैल्यू लेगा, 0, 1 से 2 में कौन सी वैल्यू लेगा, 1, 2 से 3 में कौन सी वैल्यू लेगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सी, 4। इसका सबका इंटीग्रेशन करना शुरू करो। तो 0 से 1 में अगर मैं बात करूँ, 0 आया था, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे लिमिट क्या है, 1 से 2, ठीक है, 2 से 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x, तो 2x पर लिमिट क्या है भैया, 2 से लेके 3, ठीक है, प्लस तीसरा वाला क्या है, 3x, 3x पर लिमिट क्या है, 3 से लेके 4, ठीक है, फिर आगे क्या है, 4x, 4x पर लिमिट क्या है, 4 से लेके 5, ठीक है, ये इंटीजर वाला ब्रैकेट नहीं बनाया मैंने, ये ब्रैकेट बनाया लिमिट वाला, ठीक है। अब देखो जरा, 0 को तो कुछ नहीं करना, 2 - 1 कर देते हैं इसको, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, ठीक है, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को चाहूँ तो मैं बाहर भी निकाल सकता था, मेरी इच्छा थी वो, ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करता हूँ, प्लस 3 2 6 माइनस 2 2 4, प्लस 4 3 12 माइनस 3 3 9, प्लस, ठीक है, 5 4 20 माइनस 4 4 16। सबको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 2 - 1 1 होता है, 6 - 4 2 होता है, ठीक है, 12 - 5 9 जो होता है वो 3 होता है, 20 - 16 4 होता है। तो 1 2 3 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा मेरा आंसर। बात समझ में आ रही है। अगर कभी भी इंटीग्रेशन आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है इसको करने का, ठीक है, मतलब इसमें ना कोई पे घिच-पिच मत करिएगा। बस ये याद रखना है कि नीचे वाली लिमिट ले लेता है ये, नीचे वाली लिमिट ले लेता है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ही ईज़ी से आते हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो दुविधा दे देती हैं, दुविधा में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है? तो इसकी दुविधा को ही दूर करने के लिए हम जो है ना, थोड़े-थोड़े क्वेश्चन कराएँगे, और क्वेश्चन कराने के बाद आप जो है वो कॉन्सेप्ट भी बताएँगे आपको। क्या हो अगर लिमिट चेंज कर दी जाए, क्या है वो अगर बाकी सारी चीज़ें चेंज कर दी जाए, तो इंटीग्रेशन कैसे करना है ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन पे, इन सब के चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यूकेपीएससी जीआईसी में आया है 2018 में। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 से 4 दे रखा है इंटीग्रेशन, इंटीजर x dx इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 6 होगी, 5 होगी, 8 होगी या 10 होगी। आप इसको खुद भी कर सकते हो। मैं आपको देखो सीधा-सीधा आंसर बताऊँगा। आप वीडियो को पॉज़ करके सीधा खुद भी करिएगा इसको, ठीक है? इसका सॉल्यूशन अगर मेरे को करना है तो पहले लिमिट को ब्रेक करना होगा। लिमिट कितनी है? 0 से 4, तो 0 से 1 dx, फिर 1 से 2 dx, फिर 2 से 3 dx, फिर 3 से 4, है ना? 3 से 4 dx। आपने ये कर ली। करने के बाद में 0 से 1 में कौन सी वैल्यू लेगा? 0, फिर कौन सी लेगा? 1, फिर कौन सी लेगा? 2, फिर कौन सी लेगा? 3। क्या बात क्लियर है? अब ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 का इंटीग्रेशन तो हो गया भैया 0। 1 से 2 में जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो गया 1 से 2 तक की लिमिट। 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x। चलो भाई, 2x लिमिट किसने? 2 से लेके 3। 3 का क्या होता है? 3x, ठीक है, 3x लिमिट कौन सी? 4 से 3 से 4, 3 से 4, ठीक है।
लिमिट डाल दो, देखो पहली होगी 2 - 1, दूसरी होगी 3 दूनी 6 - 4, तीसरी होगी 4 तिया 12 - 3 तिया 9, ठीक है 12 - 9। आप चाहो तो ये 2 बाहर भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन और आसान। 3 - 2 बनेगा उस केस में ना, ठीक है, और वो ज्यादा आसान हो जाएगा। 4 - 3 बनेगा, वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा खोल के भी कर सकते हो। फिर 4 तिया 12 और -3 तिया 9, ये मैंने कर चुका हूँ, ठीक है, ओके सॉरी, ये मैं कर चुका हूँ, है ना। अब ये मैं कर चुका हूँ, तो सीधा सीधा इसको क्या करना है, 2 - 1 लिखना है, कितना होता है भैया, 1 होता है। फिर 6 - 4 2 होता है। 12 - 9 कितना होता है, 3। आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। अगर आपने ध्यान दिया अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों में बेसिक लिमिट करवाई है। बेसिक लिमिट पे मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। तो कभी भी अगर आपके पास में जीरो से सपोज करो कोई इंटीजर वैल्यू आ जाती है ए, है ना, और इंटीजर एक्स डी एक्स कभी भी आ जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता है 1 + 2 + ... प्लस a - 1 होता है। कैसे, अभी देखो जरा ध्यान से बताते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, 0 से 4 था, इंटीजर एक्स था, डीएक्स था, है ना। आपसे पूछा गया कि भैया इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 1 + 2 + एक कम यानी 3 तक ऐड कर दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे आपसे बोल दिया था 0 से 5, इसका आंसर निकाला था अभी हमने, इंटीजर एक्स डीएक्स, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है, हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 तक ऐड कर लो भैया, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अभी तक हमने जो इससे पहले क्वेश्चन करा था वो यही वाला था, हमने क्या 10 आंसर निकाला था, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाला था सर, चमत्कार हो गया है तो तो ये चमत्कार नहीं हुआ है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब आपको 0 से ए तक की, ये ए जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीजर एक्स ही लिखा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ या यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ, तो आंसर में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, भारी वाला, ठीक है। तो बात याद रखेंगे आप, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है और आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो देखिए, आप कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे 0 से 3 आएगा, इंटीजर एक्स आएगा, तो आपको पता होना चाहिए भैया इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 + 2, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप इसको करके भी देख सकते हो, इसका आंसर 3 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है, हर जगह पे कॉन्सेप्ट काम आएगा, आपका शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लॉग इंटीजर एक्स, ठीक है, dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे चेंज आया, इस बार यहाँ पे चेंज आया, ये इंटीजर एक्स नहीं है, लॉग इंटीजर एक्स है। इसको चेंज करके हमारे को लिखना है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, भाई इसमें लिमिट क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम, वो देखो। मिनिमम लिमिट है 1, मैक्सिमम लिमिट है 4। इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 2 और 3। तो इसको खोलो, 1 से 2 dx, फिर इंटीग्रेशन 2 से 3 dx, फिर इंटीग्रेशन 3 से 4 dx, ऐसे खोल दोगे। अब सबसे पहले वाले में वैल्यू क्या लेगा, इंटीजर 1 लेगा। दूसरे वाले में इंटीजर 2 लेगा। तीसरे वाले में इंटीजर वैल्यू क्या लेगा, 3 लेगा। लॉग को बाहर निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो भैया इसको तो हटा ही दो, 1 से 2 dx, ठीक है। फिर log 2 को बाहर निकाल लो, एक काम करो और इसको लिखो 2 से 3 dx, ठीक है। फिर log 3 को बाहर निकाल लो और इसको क्या करो, 3 से 4 dx कर लो। अब बात समझ में आ रही है आपको, है ना, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। फंडा तो जो है ना बड़ा आसान है इसका, 0 इसको लिखो, log 2 इसको लिखो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो x, और यहाँ पे लिख दो 2 से लेके 3, प्लस यहाँ पे log 3 लिखो, इंटीग्रेशन कर दो x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन यानी 1 होता है ना इसके बगल में, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो अब क्या लिमिट डाल दो, 3 से लेके 4 तक डाल दो। जैसे इसको डालोगे तो देखो ये बनेगा क्या, ये बनेगा, देखो 0 तो छोड़ दो, इसको लिखना नहीं है, log 2 ऐसे लिखो, तो ये बन जाएगा 3 - 2, है ना। फिर प्लस log 3, है ना, ये क्या बन जाएगा, 4 - 3, है ना, 4 - 3 बन गया। अब देखो करना क्या है, इसको हटाता हूँ मैं जरा यहाँ से, 1 मिनट, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो गया log 3 - 2 कितना होता है भैया, 1 होता है, प्लस log 4 - 3 कितना होता है, तो ये भी 1 होता है। तो ये हो गया log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3 कितना होता है, log 2 × 3, है ना। आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करनी है, log x × y इक्वल टू होता है log x प्लस log y, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये log 2 3 का कितना बन जाएगा, log 6 बन जाएगा। log 6 कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सही समझे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ तक जिंदगी बड़ी आसान चल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, तभी किसी ने जो है जिंदगी में दुख खोल दिए और ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमारे को, बोला इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। अब क्या दिक्कत हो गई, अब दिक्कत ये हो गई है कि भैया एक तो लिमिट चेंज कर दी 0 से 1.5,
और यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया और बोला कि भैया इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा। 2 + √2 होगा, 2 - √2 होगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब दिक्कत ये थी, जो बच्चा इसको नॉर्मल तरीके से जब तक जो अभी करवा रहा था उससे कर रहा था, तो वहां पे से आंसर जो निकल रहे थे, वो आंसर जो निकालेगा बच्चा वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चन को? भैया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कभी भी अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसमें फंक्शन में चेंज होता है अंदर, जैसे एक्स का स्क्वायर बन गया है ना, अब यहाँ पे फंक्शन में चेंज है, तो फंक्शन में चेंज होता है तो लिमिट में भी उसी तरह से चेंज आता है। अब लिमिट में उस तरीके से कैसे चेंज आता है मैं आपको बताता हूँ। लिमिट क्या है? 0 से 1.5। तो आपको करना क्या है, अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये जब फंक्शन एक्स होता तब इस पे लिमिट लगती है, अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो लिमिट भी उसी हिसाब से चलेगी। तो 0 का स्क्वायर करो 0, 1.5 का स्क्वायर करो, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 हो जाएगा क्या? तो आप क्या करो यहाँ पे ना 1.5 की जगह पे यहाँ पे लिखो 2.25। क्या लिखो? 2.25 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, 0 से 1.5 तक के इंटीजर जो है ना वो इसकी रेंज में चाहिए। अब ये क्या मतलब है सर? इसका मतलब बड़ा आसान है, पहले 0 से 2.25 जो है ना इसके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख दो। तो आप बोलोगे सर 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, उसके बाद 2.25 तो आता ही है, तो 0, 1, 2 और 2.25 ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नंबर आएंगे, यानी आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअल में फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका रूट करो। 1 का रूट क्या होता है? 1, ठीक है, और रूट 2, 2 का रूट होता है, उसके हिसाब से हमारे को क्या मिलेगा? जैसे ही मेरे को ये 4 नंबर मिले, मुझे मिल गई आने वाली जो लिमिट मिल गई। यानी लिमिट जो होता है ना, आप इसको अगर ऐसे ब्रेक करके लिखोगे 0 से 1, 1 से 1.5, तो ये गलत है भैया, ये गलत लिखा है आपने। इस तरीके से आपको ब्रेक नहीं करना। आपको ब्रेक कैसे करना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है? 0 से 1 तक dx, फिर प्लस 1 से √2 तक, ठीक है, यानी ये √2 ये वाला, ठीक है, dx प्लस √2 से किस तक? 1.5 तक। आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखना है dx करके। अब क्या करना है भैया? ये तो कर दिया सर। ये करने के बाद में अब आपको ये सोचना है कि भैया लिमिट कौन सी आएगी, तो भैया 0 और 1 में 0 इसका आंसर है। फिर 1 और √2 में इसका आंसर कितना? 1, ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर भी करना है आपको, ठीक है, 1 और √2 में इसका आंसर कितना? 1। फिर √2 और 1.5 में इसका आंसर अगर मेरे को निकालना पड़ा तो क्या निकालोगे आप? 2 निकालोगे, याद रखिएगा। क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे। अब 2 क्यों निकालेंगे? सर √2 क्यों नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको इस नंबर को इसके अंदर रखना है, यानी √2 को इसके अंदर रखना है। √2 का स्क्वायर होगा, कितना बनेगा? 2 बनेगा। यानी आपको कर क्या रहे हैं आप? एक्चुअल में लिमिट आपने देखो क्या करनी है, लिमिट इसके बेसिस पे तोड़नी है, लिमिट तोड़नी है इसके बेसिस पे, 0, 1, √2, 1.5, ठीक है, लेकिन हेल्प लेनी है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की यानी एक्स स्क्वायर की। तो 0, 1, 2, 2.5 ये जो दिख रहा है ना, इसकी रिस्पेक्ट में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, लिमिट इसकी रिस्पेक्ट में लेनी है, ठीक है, लेकिन सॉल्व फंक्शन को इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करना होता है आपको? देखो कुछ नहीं सोचना, बस ये 0 और 1 में छोटा कौन सा? तो 0, 0 का स्क्वायर कर देना है, 0 होता है। 1 और √2 में छोटा कौन सा? तो 1, 1 का स्क्वायर कर देना है। √2 और 1.5 में छोटा कौन सा? √2, तो √2 का स्क्वायर कर देना है, तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है। अब ये करने के बाद में इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखो 0 का 0 होता है, 1 का होता है x, और लिमिट डाल दो। इसमें लिमिट क्या है? √2 से भैया कितनी? 1, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जरा 2 का होता है 2x, तो 2x ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के, तो √2 से 1.5 तक की लिमिट इसकी, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए जरा अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया √2 - 1, ठीक है, और दूसरे वाले को सॉल्व करिए जरा। 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? 1.5, इसमें से माइनस कर दो भैया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? √2। इस 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जरा √2 - 1, 2 इंटू 1.5 कितना होता है भैया? 3, 3 - 2 √2। ओके भैया, कितना आ गया भैया? √2 में से 2 √2 माइनस करा तो माइनस का √2 मिल गया, ठीक है। 3 में से 1 का माइनस करा तो कितना मिल गया? 2, तो 2 - √2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, झकास, ये है भैया इसका करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। देखो जैसे मान लेते हैं, सपोज करो अपने पास में 0 से कुछ आ गया नंबर, जैसे 1.2 आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx दे रखा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 1.2 का स्क्वायर कर देना भाई, बड़ा आसान तरीके से, ठीक है। 1.2 का स्क्वायर, जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.44 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें लिखनी है, एक तो x लिखना है, एक एक्स स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1.2, और यहाँ पे 1.44। इससे छोटे नंबर जो भी आ रहे हैं वो लिख लो,
क्या आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, इसको ब्रेक कर देना, 0 से 1 में, 0 से 1 में ऊपर वाले की तरफ में ब्रेक करना है, फिर 1 से 1.5 में, 1.2 में, 1 से 1.2 में इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद में आपको जो अंदर की वैल्यू है इसका ना स्क्वायर कर देना है। अब स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। तो भैया इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 0 का तो 0 ही हो जाता है, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 1.2। तो इसका आंसर हो गया भैया 1.2 माइनस का 1 यानी 0.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से करना है। तो लिमिट जितनी बड़ी आएगी उसके हिसाब से आपको उसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी एग्जाम्पल को ना फर्दर आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, यूके पीसीएस लेक्चरर मेंस का है, लेक्चरर का क्वेश्चन है भैया 2020 का। तो भाई जब भी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन बड़े मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बड़ा फंसा देते हैं कभी कभार। तो करना है भाई हमारे को ना, इसको करना है, तभी तो कोर्स लिया है आपने ठीक है, करना है हमारे को इसको। अब देखो करना कैसे, मैं बताता हूँ। करने के लिए आपको क्या करना है, 0 से √2 इंटीजर एक्स का स्क्वायर डीएक्स दे रखा है। अच्छा, एक्स का स्क्वायर डीएक्स दे रखा है ना अपने को। तो करना क्या है, सबसे पहले तो भैया जीरो का यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे लिखो भैया 0, यहाँ पे लिखो √2। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, √2 का स्क्वायर 2, इसके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो ले लो। इसके बीच में 1 ही आ रहा है बस, है ना। 1 ले लो, 1 का रूट क्या होता है वो ऊपर लिख दो, क्या होता है भैया, 1 का रूट 1 ही होता है, ये लिख दिया। अब इसको ओपन करेंगे इसके हिसाब से, 0 से पहले 1, 0 से 1 जाएंगे डीएक्स लिखेंगे, फिर प्लस 1 से √2, 1 से √2 जाएंगे, क्या लिखेंगे भैया, डीएक्स लिखेंगे। अब डीएक्स के अंदर क्या आएगा, 0 से 1 में 0 का स्क्वायर 0, 1 से 2 में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब मैं अगर आपसे आंसर पूछूं आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसमें लिमिट क्या, 1 से √2 डाल दो, तो क्या आएगी भैया इसमें लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट डलती है फिर नीचे वाली लिमिट डलती है माइनस करके, तो √2 - 1 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। देखिए बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन वो करने के ऊपर बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आपके लिए यही भारी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सी ऑप्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं और चीजों को और बढ़ाते हैं, है ना, हम इसकी लिमिट बढ़ा देते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन ना करने में लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमने क्या करा, अब लिमिट बढ़ा दी और आपसे पीजीटी 2005 का एक क्वेश्चन डाल दिया। बोला कि भैया 0 से 2 दे रखा है, इंटीजर में एक्स स्क्वायर दे रखा है डीएक्स, बोला इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे देखो दो वैल्यू एक्स, सबसे पहले 0 से लेके कितना तक, 2 तक। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर 0 से लेके 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं सारे लिखो, 1 2 3 सारे। 1 का रूट यहाँ पे लिखो 1, 2 का रूट यहाँ पे लिखो, 3 का रूट यहाँ पे लिखो, और इसको उसी हिसाब से ब्रेक कर दो। पहले लिखो 0 से 1, फिर लिखो dx, है ना, फिर लिखो 1 से √2 dx, फिर लिखो √2 से √3 dx, फिर लिखो क्या, √3 से 2 dx। क्या ये बात क्लियर है। 0 से 1 में 0 का स्क्वायर 0, 1 से 2 में 1 का स्क्वायर 1, √2 से √3 में क्या 2। ठीक है, √3 से 2 में क्या 3, मतलब स्क्वायर करते जा रहे हैं हम। ठीक है, और सीधा सीधा इसका आंसर निकाल देंगे। देखो 0 का तो इंटीग्रेशन 0 हो गया, पहले वाले का इंटीग्रेशन खत्म। 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, चलिए भाई कर दिया हमने x, तो ये हो गया √2 और 1, लिमिट ये आ गई। 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, तो 2 को तो मैं बाहर ही लिखता हूँ, x यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें लिमिट आ गई √2 और √3। फिर क्या, फिर ये कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x x। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी, √3 से 2। अब जरा देखो भैया काम होगा हमारा बड़ा भयंकर। हमारे को लिमिट डालनी है, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट डालते हैं, पहले वाले में √2, फिर इसमें डालेंगे 1। ठीक है, तो √2 - 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू, ठीक है, √3 - √2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले एक ना दिमाग में रख लीजिए, मैं सारा का सारा हटा रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए लिखने की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, है ना, मैं जगह कर लेता हूँ यहाँ पे लिखने की, ताकि लिखने की थोड़ी सी जगह हो जाए ऊपर, है ना। अब देखो सबसे लास्ट वाली लाइन छोड़ देता हूँ मैं, सबसे लास्ट वाली लाइन जो आ रही है वो ये आ रही है ना। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ जादू और इसका आंसर निकालेंगे। देखो ये आ रहा है √2 - 1 प्लस 2 √3 -2 √2, है ना, प्लस 3 टू ज़ा होता है भैया 6, मतलब इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई, इस 3 की इस √3 से मल्टीप्लाई, -3 √3। ठीक है, तो देखो करना क्या है, √2 में से √2 माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, 2 √3 में से √3 माइनस करो 3 का,
तो माइनस का रूट 3। 6 में से 1 को माइनस करो, कितना मिलेगा 5। तो ये इसका आंसर मिल रहा है 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, जो कि इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपके क्वेश्चन लगभग सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको, कैसे करा हमने, क्या करा इसमें, क्या क्या चीजें करी हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब इसमें ना। चलिए जरा देखते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, अब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, लेकिन ये है फ्रैक्शनल पार्ट का। दूसरी चीज, एक और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है x माइनस इंटीजर ऑफ x, ठीक है। कल पीरियडिसिटी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन जब करे थे, ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट की पीरियडिसिटी कभी भी ये वाला आ जाए तो इसकी पीरियडिसिटी जो होती है, इसका जो पीरियड होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है इसका, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यानी अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, जैसे अगर हम, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर मैंने 1.5 डाला तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होता है 1.5 माइनस इंटीजर ऑफ 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1.5 इंटीजर ऑफ 1.5 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 0.5 आ गया। तो इसका आंसर जो होता है ना ऑलवेज लेस देन 1 आता है, ठीक है, लेस देन 1 आता है। तो इसका जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है, याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट की। तो यहाँ पे तो हम क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑलवेज ओपन बनाते हैं 1 पे। सपोज करो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाली लाइन 1 को डिनोट कर रही है, तो 1 पे ऑलवेज ओपन बनाएंगे, 1 को टच ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इसमें काम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पीरियडिक फंक्शन है ये, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, इंटीग्रेशन में 0 से nx कभी दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे fx dx दे दिया जाए, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं अगर फंक्शन की पीरियडिसिटी हमारे को पता है ना। तो निकाल के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से x fx dx, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब हमारे को करना क्या है, जैसे यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो 0 से 1000 दे रखा है, e की पावर x माइनस इंटीजर x दे रखा है। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो इस 1000 को जैसे ही मैं बाहर करूंगा, है ना, तो 0 से 1 e की पावर x माइनस इंटीजर x, ठीक है, dx। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं उसमें ब्रेक कर लेना है, इसके बीच में कुछ आता ही नहीं है, 0 से 1 के बीच में इंटीजर कोई नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ना ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे इसका मतलब क्या, 0 से 1, 1000 को तो बाहर ही लिखो, ठीक है, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख देते हैं हम इसको dx, क्योंकि आपको पता है ना मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। तो अगर मैंने ऐसे जैसे e की पावर x प्लस वाई लिख रखा है, तो इसको मैं e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकता हूँ। इसी तरीके से e की पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो इसको e की पावर x माइनस e की पावर इंटू e की पावर माइनस वाई ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख दूंगा मैं इसको। तो यही काम मैंने नीचे करा है, नीचे करा है, तो इसका मतलब क्या, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो करेंगे क्या, 1000 लिख दिया हमने, और e की पावर x को तो ऐसे ही छोड़ा और इसको ऐसे लिख दिया, e की पावर माइनस इंटीजर में x dx। क्लियर है, 0 से कौन सी लिमिट, 1 की लिमिट, है ना, 0 से 1 की लिमिट। चलो भाई डाल दी। तो 0 से 1 पे इंटीजर जो वैल्यू लेगा, क्या लेगा, अगर माइनस का x नीचे आके प्लस का हो जाएगा, सॉरी, तो क्या लेगा, तो आप बोलोगे सर 0 लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1000 इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x अपॉन e की पावर 0, क्या ये बात ठीक है, dx इतनी लिमिट ले लेगा नहीं, ठीक है, किसकी पावर 0, तो उसका आंसर कितना, 1, है ना। तो भैया ये लो e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, e की पावर x ही होता है। तो 1000 e की पावर x 0 से 1 तक की लिमिट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e माइनस 1, और इसके बगल में कितना, 1000, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें से इसको बाहर निकाला, ठीक है, पीरियडिसिटी के बेसिस पे बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद में हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, इसको नीचे लेकर आगे तो पावर होगी पॉजिटिव। अब इंटीजर की प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी से इसका आंसर हो गया e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो e की पावर x ही बचा ना, अपॉन में 1 हो गया, ठीक है। e की पावर x को e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, 0 से 1 इसको हमने लिख दिया। सबसे पहले 1 डाला, e की पावर 1 हो जाता है e, फिर e की पावर 0 डाला, वो हो जाता है माइनस का 1, तो e माइनस 1, और इसके बगल में 1000 तो लिखा हुआ ही है, तो e माइनस 1 इंटू 1000 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे आपको ये बोल रखा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर एक्स हो, ठीक है, तो ये बताओ कि -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी या 1/2 होगी। आप चाहो तो और इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, देखो क्या होगा। सॉल्यूशन देखो जरा इसका कितना आसान है। -1 से 1 दे रखा है, आपको बोला एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ, बताओ एफ एक्स क्या है भैया। हाँ बिल्कुल सही, एफ एक्स तो ये है। तो -1 से 1 एक्स माइनस इंटीजर एक्स ये दे रखा है डी एक्स। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि भैया इसमें ये कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है, -1 से 1 तक की, इसको मेरे को पार्ट में तोड़ना है, अलग अलग पार्ट में तोड़ना है। अलग अलग पार्ट में तोड़ सकता हूँ मैं, पहले इसको और ब्रेक कर लेता हूँ। -1 से 1 एक्स लिख देता हूँ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है, इंटीजर एक्स डी एक्स ऐसे लिख देता हूँ। क्या ये ऑड फंक्शन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ऑड फंक्शन ही है। ऑड फंक्शन में कभी भी आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, -a से a कभी दे दिया जाता है, एफ एक्स डी एक्स दे दिया जाता है। अगर ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर ये ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन पहले वाले का जो हो गया ये तो 0 हो गया, माइनस इंटीजर -1 से 1 इंटीजर एक्स डी एक्स ये बचा है अपने पास में। अब ये बचा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके चारों में से एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना देखो बड़ा आसान है आपके लिए। तो माइनस इंटीजर -1 से 1 इंटीजर एक्स डी एक्स दे रखा है ना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, -1 से 0 फिर dx है ना, ये माइनस को तो बाहर ही रखो, फिर प्लस 0 से 1 dx, ठीक है। तो -1 से 0 में पहली वैल्यू लेगा -1, 0 से 1 में वैल्यू लेगा 0। तो करेंगे क्या, बस इसको सॉल्व कर देंगे। -1 का इंटीग्रेशन करेंगे, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस का x होता है। तो माइनस का x हो गया, ठीक है, ये रहा माइनस का x, ठीक है, माइनस ये रहा एक बाहर, माइनस ये रहा बाहर, और भैया लिमिट है -1 से 0, ठीक है। अब देखो जरा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का, ठीक है। तो x हो गया प्लस का, -1 से 0 तक की लिमिट हो गई। अब क्या करो, एक बार इसमें 0 रख दो, एक बार फिर माइनस लगाओ, फिर माइनस का 1 रख दो। तो टोटल आंसर कितना हो गया भैया, टोटल आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आई तो उसको रिवाइज करके रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखो जरा वीडियो को, क्या क्या करा है हमने, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए जरा, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ सा दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π/4, है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, साइन एक्स माइनस इंटीजर एक्स। भैया फ्रैक्शनल पार्ट में आपसे पूछ लिया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दिखने में बड़ा ही भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, बता देते हैं तुम्हारे को। एक्स जो है ना, वो लाई कर रहा है एक इंटरवल में, इसमें इंटरवल इन्होंने दे नहीं रखा है, 0 से π/4 में लाई करेगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। एक्स जो लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/4 में लाई कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इन्होंने इंटरवल देना भूल गए। मैं आपको सीधा सीधा प्रॉपर क्वेश्चन बताता हूँ जो है ये, ठीक है। तो एक्स लाई कर रहा है 0 से π/4 में। अब आपको करना क्या है, 0 से π/4 में लाई कर रहा है वो यहाँ से ही पता लग जाता है ना मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रट रखा है, ये यहाँ से लिमिट से पता लग जाता है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो 0 से π/4 में दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इंटीजर x माइनस इंटीजर x की वैल्यू सोचनी है कि इसमें क्या आएगी 0 से π/4 में। तो 0 से अगर मैं पूछूंगा 0 से π/4 तक साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 0 के बाद में आता है π/6 आ जाता है, आई थिंक, है ना, 30 डिग्री, है ना, 0 30 45 तक। तो साइन अगर मैं पूछूंगा कि ये तो थीटा है, साइन थीटा क्या क्या होता है, तो 0 पे 0 होता है, इस पे होता है 1/2, इस पे होता है 1/√2। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा मैक्सिमम कितना जाता है, तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ तक जाता है सर, ठीक है, मतलब ये डिक्रीज होता रहता है, और ऐसे डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता रहता है, और यहाँ तक जाता है, उस मैक्सिमम तो 1 तक चले जाएगा वो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया 0 से π/4 में साइन तो चलो ठीक है ऐसे ही रहेगा, एक्स तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, इंटीजर एक्स जो होगा वो कौन सी वैल्यू लेगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको जो करने का तरीका है, हम इसको अगर इसको करेंगे तो ये सीधा सीधा जो वैल्यू लेगा ये 0 से 1/2 में, ठीक है, 1/√2 में, ये सारी की सारी पॉइंट की वैल्यू है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सारी की सारी पॉइंट की वैल्यू है। तो ये कौन सा आंसर लेगा, तो ये 0 ले लेगा, 0 ले लेगा तो ये खत्म हो गया dx, है ना। तो इसका आंसर कितना, 0 से π/4 साइन एक्स, है ना, dx। अच्छा π/4 में वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो π/4 में वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने 0 से π/4। चलो इसमें लिमिट डाल देते हैं,
सबसे पहले cos पाई बाय 4 डालेंगे तो ये हो जाता है 1/√2। फिर cos 0 डालेंगे तो ये हो जाता है माइनस का 1, बीच में माइनस एक और लगा हुआ है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसको जब ओपन खोलेंगे और माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप जो है ना इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट लगता है तो भी पूछ सकता है कि क्यों खोला हमने, कैसे खोला हमने। इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कर पाओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। वैसे इसका आंसर जो बन रहा है वो मैंने जो बताया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन एक और करवा देते हैं आपको भैया। ये क्वेश्चन हमने लास्ट के लिए बचा रखा है, ठीक है। और इसमें ना देखो एक प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। सर ने एक प्रॉपर्टी करवाई है कि 0 से अगर a दे दिया जाए, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स दे दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सा मेथड बताया था एक सर ने ना। इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका भी है कि आपको करना क्या है कि अगर इस तरीके से आ जाए, कभी सपोज करो 0 से पाई बाय 4 आ गया या पाई बाय 2 आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो पहला तरीका तो ये है कि इसको पूरा का पूरा भैया आप इसमें ना वो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। यानी 0 से ए लिखो, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के पूरा का पूरा सॉल्व करो। सॉल्व करो, एक आधा पेज लगाओ और इसको पूरा का पूरा आंसर निकालो। दूसरा तरीका ये होता है हमारे को टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए याद रखना है कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये दो फंक्शन रिपीट हो रहे हो, ठीक है, और तीसरा वाला जो फंक्शन है ना ये इसमें ये वाली लिमिट डाल कर ही आया हो, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा एक्चुअल में साइन थीटा ही होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के मैं बोल सकता हूँ चेंज हुए हुए फंक्शन है जो लिमिट डाल के चेंज हुए हैं। जैसे एफ ए माइनस एक्स, क्या मैं इसको चाहूँ तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। तो क्या मैं ए माइनस एक्स की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ इसको? अगर ऐसा लिख पा रहा हूँ तो इसका आंसर जो होता है ना, इसका आंसर होता है भैया कुछ नहीं, जो लिमिट होगी ए, है ना, ए, इसको 2 से डिवाइड कर दो बस। तो पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करना, पाई बाय 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लेना इसको पूरा पूरा सॉल्व करके, पाई बाय 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 0 से ए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका जो आंसर होता है ना भैया वो होता है ए अपॉन 2 के बराबर। बस सीधा सीधा से याद रखिएगा। अगर ए से बी में ऐसा आ गया, ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के जैसा कोई आ गया dx, तो इसका आंसर होता है b माइनस ए अपॉन में कितना 2 होता है। ये दो चीजें याद रखिएगा, बस हो गया काम। ठीक है। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से याद रखेंगे। अगर नीचे जीरो नहीं है, लिमिट दे रखी है कोई, तो प्रॉपर्टी लगती है b माइनस ए अपॉन 2। मतलब अगर ऐसे दे रखा पाई बाय 6 पाई बाय 3, है ना, साइन एक्स रूट में अपॉन में अंडर रूट में साइन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स। मुझसे पूछा जाता है इसका आंसर बता दो, तो कुछ नहीं करना। अगर ये फंक्शन इन दोनों लिमिट से ही बना है, देखो 60 और 30, है ना, 90 होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, तो ये वाला फंक्शन इससे बन रखा है ना अपने। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो लिखना है बी। बी क्या दिख रहा है भैया, ए से बी, बी है पाई बाय 3, माइनस करना है पाई बाय 6, ठीक है, अपॉन में कर देना है 2। तो भैया 60 में से 30 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 30 पाई बाय 3 अपॉन में 2, तो इसका पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 6 अपॉन में 2, ठीक है। तो पाई बाय 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी ना यहाँ पे लगाएंगे थोड़ी सी ना, पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 10 दे रखा, 0 से 10 नहीं, 4 से 10 दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे रखा है इंटीजर में, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 28 प्लस 196, 196 14 का स्क्वायर होता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। 28 जो होता है ये होता है 2 इंटू 14 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें ए की जगह पे है एक्स, ए की जगह पे क्या है एक्स, और बी की जगह पे क्या है 14 है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया इंटीजर के अंदर, प्लस इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है भैया, ठीक है, dx। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें लिमिट माइनस करेंगे, है ना, लिमिट माइनस करेंगे, या इसको पहला तो प्रॉपर्टी लगा के पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। दूसरा ये है क्या ये इसके जैसी लग रहा है क्या, जैसे अभी बनाया था ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना, प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के जैसा लग रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लग रहा है, देखो एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स, है ना, और ए प्लस बी माइनस एक्स ये रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका आंसर मैंने क्या बताया अभी, इसका आंसर मैंने बोला कि b माइनस ए अपॉन 2 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में कितना 2, तो 10 माइनस 4 यानी 6 अपॉन 2, इसका आंसर कितना हो गया भैया 3 हो गया। लो भाई खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी आराम से क्वेश्चन हो गया, क्लियर है? बिल्कुल। चलिए
आपको अजीब सा लग रहा होगी नहीं ये ट्रिक, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया 0 से π/4 या π/4, चलो एक मिनट, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ π/6 से π/3, है ना। 1/1 प्लस अंडर रूट 10x। मैंने बोला इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, 10 को कन्वर्ट करो, ठीक है। इंटीग्रेशन π/6 से π/3, है ना। 1/1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन में क्या, कॉस एक्स, ठीक है। dx, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3, है ना, 1/, अंडर रूट कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और होल अपॉन में कितना, साइन एक्स, अंडर कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब इस cos x को कहाँ पहुंचा दो, ऊपर पहुंचा दो, ऊपर मतलब बस यहाँ तक ऊपर, ठीक है। तो π/6 से π/3, ठीक है, अंडर रूट में cos x अपॉन में अंडर रूट में cos x, ठीक है, प्लस में अंडर रूट में sin x आ गया भैया। देखो sin x आ गया। अब मेरे को दिख रहा है ये fx a माइनस एक्स के जैसा। चलो भाई, ऐसा है तो इसका आंसर कितना होता है, b माइनस ए अपॉन 2। तो b माइनस ए अपॉन में कितना कर दो, 2 कर दो भैया, π/12 इसका करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी भी क्वेश्चन कोई ऐसा दिखे तो भैया ऐसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर बड़ा आराम से बन जाएगा बिना किसी दुविधा के। आज का हमने चैप्टर कराया, टॉपिक करवाया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।